नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समास में तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़ रहे हैं और आज ये समास का भाग 10 है। इसके पहले समास के 9 भाग बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग देखते हैं समास का भाग 10। अभी तक हमने तत्पुरुष समास के 6 प्रकारों को पढ़ा और बहुत ही आसानी से समझ लिया। कैसे हम लोग जानेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है या नहीं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ कारक लिखे हुए हैं, कारक की विभक्तियाँ लिखी हुई हैं। जैसे कर्म कारक है तो उसकी विभक्ति को है, करण कारक की से द्वारा है, संप्रदान कारक की को के लिए है, इस प्रकार से है, का है या फिर में पर है। तत्पुरुष समास कहाँ है कहाँ नहीं है, किसी शब्द को देखकर हम पहचान लें कि तत्पुरुष समास है कि नहीं है, ये सब हमने सीख लिया है। जैसे कोई शब्द हो, कोई समासिक शब्द हो, उसका हम समास विग्रह करें। समास विग्रह करने पर यदि इनमें से कोई भी एक शब्द मिल जाता है, कोई भी ये एक विभक्ति मिल जाती है तो वो तत्पुरुष समास है अथवा तत्पुरुष समास अन्यथा नहीं है। जैसे एक शब्द है आपका राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर राम और लक्ष्मण, यहाँ हमको और मिला। विग्रह करने पर बीच में जो हमको मिला कुछ वो और मिला और इसमें कहीं भी नहीं है, अर्थात राम लक्ष्मण शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें महात्मा, समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा। यहाँ पर भी हमको बीच में कहीं पर भी इसमें से कोई शब्द नहीं मिला, अर्थात यहाँ भी तत्पुरुष समास नहीं है। लेकिन अगर हमको शब्द मिल जाए राजपुत्र, तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। यहाँ हमको बीच में का मिला और ये का हमारा इसमें है, इसमें यहाँ पर ये का है, ये का मिल गया, इसमें से कोई विभक्ति हमको मिल गई। बस यहीं पर सिद्ध हो जाता है कि इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास है और कोई समास नहीं है। और देखते हैं जैसे पाकिट मार शब्द है, समास विग्रह करेंगे तो पाकिट को मारने वाला, यहाँ भी हमको को मिल गया और को है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए इस शब्द में तत्पुरुष समास होगा। तो बहुत ही आसान है तत्पुरुष समास को पहचानना। और शब्द देख लीजिए, जैसे एक शब्द है आपका नेत्रहीन। जब ही हम इसका समास विग्रह करेंगे, शब्दों को बिखेरेंगे तो समास विग्रह होगा नेत्र से हीन। यहाँ हमको से मिल गया और से यहाँ पर है, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास है। तो आपने देखा बहुत ही आसान है तत्पुरुष समास को पहचानना। उसका हम विग्रह करें, जब ही हम विग्रह करेंगे ये जो शब्द है, प्रसर्ग है, विभक्ति है, वो अपने आप आ जाएगी बीच में, बोलते समय अपने आप हम जान जाएंगे। तो ये विभक्ति अगर इसमें से देखिए, तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए जरूरी है आपको कारक के ये निशान याद हों कि कर्म कारक की विभक्ति को होती है, करण कारक की विभक्ति से या द्वारा होती है, संप्रदान की कोया के लिए होती है, पादान की से होती है, संबंध की का होती है और अधिकरण की में और पर होती है। ये विभक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए। तो आप बहुत ही आसान से तत्पुरुष समास का कोई भी उदाहरण हो उसको पहचान जाएंगे। उस समासिक शब्द का विग्रह करिए, उस समासिक शब्द को बिखेर दीजिए, क्योंकि कई शब्द मिलकर एक समासिक शब्द बनता है, तो फिर से उसको कई शब्दों में बिखेर दीजिए और बीच में अगर इनमें से कोई भी शब्द मिलता है तो वहाँ आपका तत्पुरुष समास होगा। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। और आज के इस भाग में तत्पुरुष समास का एक उपभेद है, एक प्रकार ही है समझ लीजिए, जो आज हम इस भाग में पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपने इसको किताब में ना पढ़ा हो,
इसीलिए ये परीक्षा में आता है तो हम चौंक जाते हैं, भाई ये कौन सा समास है। और आज हम उसी समास को पढ़ने जा रहे हैं ताकि परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आए तो उसको हम बहुत ही आसानी से हल कर सकें। तो आइए देखते हैं वो कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष का एक छोटा सा भेद है जहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो आगे हम उसी को देखने जा रहे हैं, हम सब उसी पे चर्चा करेंगे कि वो कौन सा समास है। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो जो ही अपलोड करें सबसे पहले वह वीडियो आप तक पहुँचे। और हमारे किसी भी चैप्टर को पूर्णतया पढ़ने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए उस चैप्टर के प्रत्येक भाग को आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए हम लोग तत्पुरुष का एक उपभेद पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। जी हाँ, उस समास का नाम है न्या समास। उस समास को न्या के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्या है क्या। कर्मधारय समास हमने पढ़ा, तत्पुरुष समास हमने पढ़ा, अव्ययीभाव समास हमने पढ़ा, बहुब्रीहि समास हमने पढ़ा, लेकिन ये न्या समास क्या होता है, न्या का मतलब क्या होता है, न्या का क्या अर्थ है, क्यों इस समास को बना दिया गया। तो मित्रों, जानने के लिए हम लोग जान लें कि जो न्या समास है इसमें जो न्या शब्द है, न्या माने होता है, न्या का अर्थ ही होता है नकारात्मक। अर्थात हम थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं न्या मीन्स नहीं। अर्थात जिस सामासिक शब्द में नकारात्मकता का बोध हो, नेगेटिव अर्थ आए, वहाँ पर आपका न्या समास होता है और ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास का एक छोटा सा उपभेद है और इसके पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हिंदी में एक शब्द है, एक टुकड़ा है, एक उपसर्ग है जो कि किसी शब्द में जुड़ता है शब्द के आगे आकर, तो फिर उस शब्द के अर्थ को वो पलट देता है, उस शब्द के अर्थ में नकारात्मकता ला देता है और वो अक्षर है आपका छोटा आ। जी हाँ, किसी भी शब्द में आप छोटा आ को जोड़ दीजिए तो उस अर्थ को छोटा आ पलट देगा, विपरीत बना देगा, उसका उल्टा बना देगा। जैसे यदि हम अर्थ में आ को इस प्रकार जोड़ दें, यहाँ आ नहीं जुड़ेगा, यहाँ अन जुड़ेगा। हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। धर्म में यदि हम आ अक्षर को, आ उपसर्ग को जोड़ दें तो जो शब्द हमारा बनेगा वो शब्द बनेगा अधर्म। अधर्म शब्द बनेगा। अब यहाँ धर्म का मतलब होता है धर्म कर्म और अधर्म मीन्स हो जाएगा ठीक उसका विपरीत, जहाँ ना धर्म हो। धर्म मीन्स धर्म, अधर्म मीन्स ना धर्म। तो इस प्रकार आ का काम ही है किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को पलट देना, उसमें नकारात्मकता ला देना। इसी प्रकार आ के अलावा एक शब्द आपका अन है। अन भी किसी शब्द में जुड़ता है तो उसका अर्थ ये भी पलट देता है। और जैसे एक उदाहरण के लिए हम लोग देखें, अर्थ में यदि अन को जोड़ दिया जाए तो शब्द आपका जो बनता है वो अनर्थ बनता है। अब अर्थ का विपरीत अनर्थ होता ही है, अर्थ के अर्थ को पलट देता है, अनर्थ कर देता है। अर्थ मीन्स अर्थ तो अनर्थ मीन्स ना अर्थ। यही काम है दोनों उपसर्गों का। और ऐसा कोई शब्द आपको दिखाई पड़ जाए जिसमें छोटा आ शुरुआत में लगा हो, बड़ा आ नहीं, ध्यान से सुनिएगा, छोटा आ। छोटा आ जिस शब्द के शुरुआत में लगा हो या फिर अन किसी शब्द के शुरुआत में लगा हो तो उसमें आपका एक ही समास होगा और वो समास है न्या समास। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कहाँ आ का प्रयोग होता है, कहाँ अन का प्रयोग होता है। तो जब ऐसा कोई शब्द हो
जिस शब्द के शुरुआत में कोई व्यंजन हो, जैसा कि धर्म में आप धा देख रहे हैं व्यंजन है, तो उसमें छोटा आ जुड़ता है। और ऐसा कोई शब्द हो जिसमें शुरुआत में स्वर हो, जैसा कि यहाँ है, तो उसमें अन जुड़ता है। बस यही फर्क है। स्वर है तो अन जुड़ेगा, व्यंजन है तो आ जुड़ेगा। वह इसलिए कि अर्थ में अगर आ को जोड़ा जाता तो एक आ यहाँ एक आ यहाँ, तो आ अर्थ हो जाता, कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। इसलिए कोई भी ऐसा शब्द हो जिसकी शुरुआत में स्वर हो तो उसमें अन जुड़ेगा, शुरुआत में व्यंजन हो तो उसमें आ जुड़ेगा। दोनों का एक ही काम है, शब्द को पलट देना, उसके अर्थ को पलट देना, विपरीत कर देना, उसका विलोम बना देना, उसमें नकारात्मकता ला देना। यही है आपका न्याय समास, इसी को न्याय समास कहते हैं, और कुछ नहीं है। बहुत ही आसान है पहचानना। अनर्थ जैसा शब्द आ जाए, पूछ लिया जाए इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आप शुरुआत में देखेंगे छोटा आ है तो समझ जाइएगा इसमें न्याय समास है और कोई समास नहीं है। अधर्म शब्द आए, पूछ लिया जाए अधर्म में कौन सा समास है, तो शब्द के शुरुआत में छोटा आ है और छोटा आ होने के नाते ही इसमें न्याय समास है। तो अन हो चाहे आ हो, वहाँ आपका न्याय समास ही होता है। यही आपका न्याय समास है। तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, और जो कि हम इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए हमसे यह प्रश्न गलत हो जाता है। तो आज बढ़िया से इसको समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं और न्याय समास के कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे आपका एक शब्द है अमर। अमर, अमर का अर्थ होता है ना मरने वाला। अब यहाँ ना आ गया, यहाँ छोटा आ है, क्लियर है। इसमें आपका न्याय समास है। और देखते हैं तो एक शब्द है आपका अजन्मा। पूछ लिया जाए अजन्मा में कौन सा समास है, तो अजन्मा मीन्स क्या होता है, जन्मा मीन्स जन्म और आ गया तो नहीं हो गया, अर्थात अजन्मा मीन्स होता है ना जन्म लेने वाला। तो यहाँ भी ना हमको मिला। आप देख रहे हैं प्रत्येक शब्द में हमको ना मिल रहा है और वही बता रहा है कि यहाँ पर हमारा न्याय तत्पुरुष समास है। और देखते हैं तो अनादर। अनादर में देखिए अन जुड़ा हुआ है। अनादर का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा आदर से रहित, सहित नहीं बल्कि रहित। हाँ, आदर जहाँ ना हो, रहित भी आपका नकारात्मक शब्द है। यहाँ छोटा आ है इसलिए इसमें न्याय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं तो अनाश्रित समास विग्रह होगा ना आश्रित। यहाँ ना आया, यहाँ छोटा है इसलिए यहाँ अन है, इसलिए इसमें भी आपका न्याय तत्पुरुष समास है। यही इसकी निशानी है, यही इसकी पहचान है। जहाँ पर भी आपको ना मिले, छोटा आ मिले, अन मिले, समास विग्रह करने पर ना मिलेगा, लेकिन समासिक शब्द में आपको आ या अन मिलेगा, तो वहाँ आपका न्याय तत्पुरुष समास होता है या फिर न्याय समास होता है। ऑप्शन में हमेशा आपको न्याय समास ही मिलेगा, तत्पुरुष का नाम नहीं रहेगा, नहीं तो आप जान जाएंगे, इसलिए नहीं देता है। तो आइए और कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे आपका एक शब्द है अगोचर। समास विग्रह ना गोचर, अ है यहाँ ना है इसलिए न्याय समास है। और उदाहरण देखते हैं तो अनाथ। ना नाथ, यहाँ आ है यहाँ ना है, आपका न्याय समास हो गया। और आपका एक उदाहरण है अन्याय। समास विग्रह ना न्याय, यहाँ भी आपका न्याय समास है क्योंकि आ है और ना है। और देखते हैं तो अडिग। ना डिगने वाला, यहाँ आ है यहाँ ना है, इसलिए यहाँ पर भी आपका न्याय तत्पुरुष समास हो जाएगा।
और उदाहरण देखते हैं तो आपका एक शब्द है अनाचार, ना आचार, यहाँ भी आपका आ या फिर ना मिलने के कारण ही न्या समास है। और देखते हैं तो अनभिज्ञ, ना अभिज्ञ, इसमें आ है ना है इसलिए यहाँ पर आपका ये न्याय समास हो गया तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इसी प्रकार अचल, नाचल, यहाँ ना मिला आ मिला इसलिए आपका यहाँ न्याय तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार एक शब्द है आपका अनिच्छुक, ना इच्छुक, इसलिए इसमें भी न्याय समास है। तो ये है आपका न्याय समास। इसमें आपको और भी तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। इसको पहचानना बहुत ही आसान है इसलिए हम इसके बहुत ढेर सारे उदाहरण नहीं दे रहे हैं आपको। कोई भी उदाहरण हो, 1000 उदाहरण हो, उसमें आ या फिर अन जरूर रहेगा। क्लियर है? रहेगा। अगर आ या अन नहीं रहेगा तो उसमें न्याय समास नहीं रहेगा। क्लियर है? आ आपको मिल जाए शब्द के शुरुआत में, अन आपको शब्द के शुरुआत में मिल जाए तो वहाँ आपका न्याय समास ही होगा और अर्थ उसका उल्टा बना देगा, विपरीत बना देगा। अधर्म ना धर्म, अनर्थ ना धर्म, अनर्थ ना अर्थ, इस प्रकार से। तो यही है न्याय समास। न्याय समास बहुत ही आसान है। परीक्षा में यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह अक्सर आपको कंपटीशन की किताबों में नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है और ना जानकारी के कारण ही ये क्वेश्चन आपसे गलत होता है। तो बहुत ही आसान समास न्याय समास है आपका। न्याय समास इसी को कहते हैं। तो आज की वीडियो में तत्पुरुष समास के प्रत्येक प्रकार को, प्रत्येक भाग को हमने पढ़ लिया है और अब समय आ गया है तत्पुरुष समास को समाप्त करने का। तत्पुरुष समास में और कुछ भी नहीं है। चैप्टर जब आपका ये समाप्त होगा, समास पूरा का पूरा समाप्त होगा, तो हम आपके लिए लाएंगे चुन करके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में उन प्रश्नों को शामिल करेंगे। समास से जितने भी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आवश्यक क्वेश्चन बन सकते हैं उतने प्रकार के क्वेश्चन हम जरूर आपके सामने लाएंगे और उनको सविस्तार हल करेंगे। प्रत्येक ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन समास से अगर आ जाए तो आपसे गलत ना हो। अभी तक समास में हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बहुत भ्रांति थी क्योंकि एक शब्द में 2-2 समास होता है, 3-3 समास होता है। जैसे पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है और ऑप्शन में दोनों मिल जाता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि दोनों में ही ये समास है तो हम किस ऑप्शन को सही करें, कौन से ऑप्शन को हम टिक करें। तो ये सब सवालों का जवाब इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है। पूर्णतया आप समास को पढ़ेंगे, पूरी तरीके से समास की जानकारी हासिल करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो बेझिझक बिना किसी रुकावट के आप सही वाले ऑप्शन को चुनेंगे और उससे आप लाभ ले सकेंगे। ये हमारा वादा है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप चैप्टर के प्रत्येक भाग को, प्रत्येक पार्ट को जरूर देखते रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं भाग ये 10 है, इसके पहले 9 भाग बन चुके हैं। प्रत्येक भाग को आप जरूर देख लीजिएगा, जरूर वॉच करिएगा तो आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए प्रत्येक तथ्य में से अगर कोई तथ्य समझ में नहीं आता है तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और फीडबैक आपका मिलता रहेगा तो हमारी भी कोशिश और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने में रहेगी। तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।